हरिओम साधकों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। मुझे जोधपुर बुलाया गया है और पूज्य बापूजी का सानिध्य भी मिलेगा। तो इसमें ना दो सेवा बहुत अच्छी हो जाएगी मेरे लिए। एक तो आप लोगों को बापूजी का संदेश भी मिल जाएगा, और यदि दूसरा काम ये होगा कि यदि आपको कोई प्रश्न है तो वो भी हो सकता है कि बापूजी तक पहुंच जाए। आप लोगों को पता है रोज सत्संग होता है। अब आप लोगों को ये रोज कैसे होता है? देखो, बापूजी ना 1:30 बजे 2 बजे ऐसा जाग जाते हैं। उसके बाद फिर जो भी साधक वहाँ पे रहते हैं ना, तो उनको सत्संग मिल जाता है। बापूजी सत्संग दे देते हैं उनको, और वो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है, एकदम मौज रहती है। तो वो सत्संग आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग बस यही करिए कि ना मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्या है, सेवा करने में बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोगों तक आसानी से पहुंच भी जाएंगे मैसेजेस जो भी रहते हैं। इसी निमित्त ना आज का संदेश मिला है बापूजी का। बापूजी बोले कि रिटायर्ड लोग लाइफ कैसी हो, बुजुर्गों के लिए है। बिना मांगे सलाह न दें। दूसरा है कम बोलें मौन रहें। तीसरा है सहनशीलता बढ़ाएं। चौथा है निकम्मे न रहें, कुछ न कुछ काम में व्यस्त रहें। तो आजकल जो बुजुर्गों को दुख मिल रहा है ना, वो इन नियमों से वो दुख नहीं मिलेगा, और उनको परिवार में बराबर मतलब ठीक ठाक स्थिति में रहेंगे वो। अब ये संदेश ना मान के चलो हमारे लिए ही है, हम भी बुजुर्ग होंगे, और हम अगर अभी से मौन नहीं रहेंगे ना, तो बुढ़ापे में भी नहीं रह पाएंगे। तो मौन के तो बहुत 9 गुण होते हैं, बाल संस्कार की किताब में हम सब ने पढ़ा हुआ है। तो ये संदेश बुजुर्गों के लिए तो है, ये मान के चलो कि हमारे लिए भी, हमारे लिए ही है ये संदेश। और अभी भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, और महंगाई इतनी ज़्यादा है, और वासना भड़की हुई है, पूरा वासना वाला अभी तो युग चल रहा है, विकास नहीं विनाश का युग चल रहा है। तो अभी तो समझो कि ना प्रेम परिवार में बहुत कम ही खत्म ही हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बापूजी का संदेश बहुत ही अ, मतलब महत्वपूर्ण है, हमारे काम का है। हरिओम। हरिओम। पहले ओम हरे माय नमः मेरा चैनल था, करीब 20,000 उसमें सब्सक्राइबर थे। तो इस चैनल को भी कृपया करके वहाँ तक ज़रूर पहुँचा दीजिए। तो क्या अच्छा लगेगा, सेवा करने में अच्छा लगेगा। पता है अभी बापूजी आए थे तो मुझे दर्शन नहीं हो पाए थे, क्योंकि जो भी कारण था, परंतु अब बापूजी ने बुलवा लिया, और अब तो दर्शन तो होना ही है। अब तो समझ लो कि रोज सत्संग जो होता है, रोज सत्संग होता है, आपको पता है। तो अब आप लोग बोलोगे कि रोज कैसे सत्संग होता है? देखो, बापूजी ना सुबह सुबह करीब 1:30 बजे 2 बजे ऐसा उठ जाते हैं, और फिर ना जो भी सामने होता है ना, उनको सत्संग दे देते हैं। वही सत्संग आप सभी साधकों को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। अब ये है कि आप लोग सब सब्सक्राइब कर दीजिए। हरिओम।